देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पार्टी की जो राय होगी उसको मैं ज़रूर उसका मैं पालन करूँगा, बट फिलहाल अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटो वॉइस, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा और मैं हूँ आपके साथ सोनाली भदौरिया। हमारे खास शो नमस्ते बिहार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हमारे शो में हम बात करेंगे बिहार के ज्वलंत मुद्दों की। आपको पता होगा दर्शकों की विधानसभा चुनाव जो है वो सर पर है, सरगर्मियां तेज है, पार्टियों ने जोर आजमाइश लगा दी है। कौन सी पार्टी का दबदबा इस बार बिहार में होगा, लेकिन सबसे दिलचस्प ये है कि क्या ये पार्टियां बिहार के मुद्दे को जानती है। क्या ये पार्टियां ये जानती हैं कि इस बार युवा वर्ग जो सबसे ज्यादा प्रखर भूमिका निभाते हैं वो क्या चाहते हैं। आज हम इस शो में बात करेंगे बिहार के मुद्दों की, जहां युवा आबादी इस बात पर निर्भर करती है कि क्या पार्टियों ने हमारे मन की बात को स्वीकारा। बिहार जिसने भारतीय राजनीति को गांधी का चंपारण सत्याग्रह और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति जैसे ऐतिहासिक आंदोलन दिए, आज फिर से एक मुख्य राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है। इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की दिशा तय होगी और इस दिशा को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाएंगे बिहार के युवा, जो राजनीति कुल आबादी का लगभग 58% है। आपको बता दें, बिहार देश का सबसे युवा राज्य है। 2023 के जातिगत सर्वे के अनुसार बिहार की आबादी 13 करोड़ से अधिक है, जिसमें आधे से ज्यादा यानी लगभग 7.5 करोड़ लोग 25 साल से कम उम्र के हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दर्शकों की इस विशाल युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों में बदलाव कर चुके हैं। बता दो आपको, सत्तारूढ़ एनडीए हो और विपक्षी महागठबंधन या फिर पहली बार मैदान में उतरने वाला जन स्वराज, जिसका नेतृत्व कोई और नहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कर रहे हैं, हर दल का फोकस अब युवा मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का है। राजनीतिक दलों को समझ आ चुका है कि अब जातीय समीकरण के अलावा एक ऐसा नैरेटिव गढ़ना होगा जो युवा की आकांक्षाओं को आवाज दे सके। हिंद सेना, इंडियन इंकलाब पार्टी जैसे छोटे छोटे दलों की मैं आपको बात बताऊं, वे भी सक्रिय हो गए हैं और युवाओं को लुभाने की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन, कौशल विकास जैसे मुद्दे अब चर्चा में हैं, मगर समाधान की दिशा में ठोस योजनाएं नदारद है, गायब है। पार्टियां बात तो करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्य होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि संख्या बल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बिहार के युवा न केवल सबसे बड़ी वोटिंग आबादी है, बल्कि चुनावी समीकरण को पूरी तरह बदलने की ताकत रखते हैं और यही वजह है कि हर दल युवा को साधने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। राज्य की राजनीति जातीय जटिलताओं में उलझी रही है, लेकिन अब यह बदलाव के मोड़ पर है। ये एक ऐसा अवसर है जहां विभिन्न जातियों और वर्गों के युवाओं को एक साझा मंच पर लाकर राज्य की राजनीतिक दिशा को बदला जा सकता है। यही कारण है कि बिहार में होने वाला ये चुनाव सिर्फ सत्ता का संघर्ष नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक निर्णायक मोड़ भी बन चुका है। बिहार की युवा आबादी की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा और रोजगार है। सामाजिक समस्या की शक्ल ले चुका पलायन भी अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। पलायन करने वाली आबादी में बड़ी भागीदारी अच्छी शिक्षा, बेहतर रोजगार की चाह रखने वाले युवाओं की है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के करीब 3 करोड़ लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। हर साल करीब 50 लाख लोग शिक्षा और रोजगार के लिए बिहार से पलायन कर रहे हैं। तो देखिए, आपको हमने साफ तौर पर बताया दर्शकों की इस बार बिहार विधानसभा चुनाव संभवतः नवंबर के महीने में होने वाले हैं और पार्टियों की जोर आजमाइश यही है कि इस बार अपनी सरकार अपनी बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन युवाओं का क्या, जनता का क्या, उनके मुद्दों का क्या, उनकी समस्याओं का क्या। और यही वजह है कि जनता ने इस बार अपना मूड कुछ अलग तरीके से पेश किया है। साफ कहना है युवाओं का कि उसकी सरकार जो हमारे बारे में बात करे,
इस बार बिहार में हम उनको सत्ता देंगे जो युवा के नब्ज को टटोलना और उनके लिए काम करना जानते हैं। बता दें आपको, चुनावी मैदान में तो हर पार्टियां हैं। अगर बात करें एनडीए की और इसके साथ महागठबंधन की, तेजस्वी यादव भी भूमिका में नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार इस बार प्रखर तरीके से दावेदार माने जा रहे हैं। इसके साथ बात करें, चिराग पासवान एक अलग क्रेज यहाँ पर युवाओं में है, महिलाओं में है। और तेजस्वी यादव की बात करें तो अपने जातिगत समीकरण के आधार से उन्होंने अच्छे खासे युवा वर्गों को उन्होंने आकर्षित किया है। लेकिन क्या वास्तविक पटल पर, बिहार के पटल पर पार्टियां काम कर रही हैं? और यही वजह है कि युवाओं ने अपना दमखम दिखा दिया है कि इस बार सरकार उसकी जो पलायन पर, शिक्षा व्यवस्था पर और राज्य की अर्थव्यवस्था पर काम करेगी। देखने वाली बात होगी कि नवंबर के महीने में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो अब जितने समय शेष है, क्या पार्टियां काम करती जमीनी स्तर पर दिखाई देगी। और देखिए, ये जो हमने आपको मुद्दा बताया, ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जनता ही सरकार चुनती है और जनता ही कुर्सी से हटाती है। और यही वजह है कि युवा की भागीदारी सबसे ज्यादा अहम मानी जा रही है। एक बार फिर मिलेंगे एक नए किस्से और कहानी के साथ, और बात फिर से होगी बिहार की, जहां आगामी विधानसभा चुनाव है और बिहार एक अलग दिशा निर्धारित करने को तैयार है। जुड़े रहिए और जो भी आपकी राय हो जरूर हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए और बने रहेंगे नमस्ते बिहार के साथ।